क्या पाकिस्तान अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रख पाएगा या नहीं, इस पर करनी है जी हमने बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना हबीब, नुमाइंदे हैं हमारे फैसलाबाद से। हाफिज साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा राना हबीब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ हैं, कैसा जोश और जज्बा है फैसलाबाद वालों का। आज मैच होना है। राना हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है वो फिर इंटरनेशनल मैच होस्ट करने जा रहा है, कैसी तैयारियां? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आज 17 साल बाद फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करने जा रहा है। जोश और खरोश के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बताता चलूं कि 17 साल बाद 17 साल कबल जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के मबैन फैसलाबाद की पिच पर जो एक मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद 7 साल फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। आज जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों का मबैन पहला जो है वो इंटरनेशनल मैच यहाँ पे खेला जा रहा है, जो कि 3 बजे फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होगा। आज पहला मैच है, जबकि दूसरा मैच जो है वो 6 नवंबर को और तीसरा जो है वो 8 नवंबर को होगा। तो मैं इस हवाले से आपको फैसलाबाद के शहरियों की एक्साइटमेंट के हवाले से बताता चलूं कि फैसलाबाद का जो स्टेडियम है यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 17,000 की है। मैच तो आज 4 नवंबर को होने जा रहा है, मगर एक हफ्ता कबल फैसलाबाद के स्टेडियम की जो तमाम टिकट्स हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं और इस वक्त कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, बल्कि शहरी जो हैं वो टिकट्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर स्टेडियम में कैपेसिटी मुकम्मल होने की वजह से उन्हें कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश का क्या आलम है, इसलिए कि अभी मैच में काफी टाइम है, मगर लोग जो हैं वो दोस्त जो हैं वो टोलियों की शक्ल में स्टेडियम के अतराफ में पाकिस्तानी परचम लेके भी घूम रहे हैं। ये फैसलाबाद के शहरियों का जोशो खरोश का आलम है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फैसलाबाद की जो पिच है, अगर यहाँ पर पाकिस्तानी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये फैसलाबाद की पिच जो है ये पाकिस्तान टीम के लिए खासी खुशकिस्मत साबित होती रही है, इसलिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने 12 वनडे मैचेस खेले, जिनमें से 9 में उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि इसी तरह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मबैन इससे कबल फैसलाबाद की इस पिच पर 2 टेस्ट मैच भी हो चुके हैं, जिनमें से एक से ये मैचेस जो हैं ये बराबर रहे थे, जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के मबैन यहाँ पर T20 सीरीज भी हुई थी और उसमें भी पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। बिल्कुल राना साहब, इस लिहाज से पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत अच्छा है पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन के लिए, आपने एक बार फिर से ये जो है बता दिया है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन रहा है। यहाँ पर हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और ये बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पर आपने खुद मैचेस देखे हैं, अब हमारे पास 5 वेन्यूज ऐसे आ गए हैं जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सुबह बखैर, और जिस तरह से अभी राणा साहब फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, तो फैसलाबाद तो एक कैफियत का नाम है। मुझे फौरी तौर पर यह एहसास हुआ कि सिर्फ लोग ही वहां पर पुरजोश नहीं है, राणा साहब खुद भी बहुत पुरजोश हैं, और टिकटों का जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, फिर मेरे ज़हन में एक मंजरनामा घूमा कि ये भी हो सकता है दोस्तों की टोलियां चंद ऐसी जिन्हें टिकटें ना मिली, उन्होंने एहतजाजी तौर पर गट वाला पे नहर में छलांग लगा दी, उन्होंने कहा मैच देख पाते तो हम स्विमिंग ही करते हैं। तो वो इतना जोशो खरोश है फैसलाबाद में इन क्रिकेट मैचेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अच्छी और खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा 2009 से ऑनवर्ड्स, और अब वो तमाम रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नजर आ रही है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की पुलिस को, रेंजर्स को, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के उस नहत्ते अवाम को जिन्होंने 90,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी इस अमन को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान के बच्चों को, नौजवानों को, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिशों को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग के मालिकान को, पीसीबी को, उस वक्त के टॉप ऑफिशियल जिसमें मरहूम शहरियार खान शामिल हैं, पीसीबी के बानी चेयरमैन, उसके पीएसएल के बानी चेयरमैन नजम सेठी, और तमाम लोगों की बहुत काविशी हैं। पीएसएल का इसमें बहुत बड़ा किरदार है जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई, और अब खुशाइंद है
कि वो तमाम मैदान पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी क्रिकेट के हवाले से दोबारा से आबाद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का खुशकुन मंजरनामा है और हकीकत में यही पाकिस्तान है जो दुनिया जिसके बारे में शायद एक नस्ल तो नहीं जानती, लेकिन बहरहाल ये हकीकी पाकिस्तान यही है। लेकिन अब देखना शुरू हो जाएगी कि हकीकी पाकिस्तान बेसिकली है कैसा, आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रहा है। अच्छा हाफिज साहब, अगर बात करें इकबाल स्टेडियम की, तो यहाँ पर जिस तरह से भी हिस्ट्री हम शेयर कर रहे थे और राना साहब ने भी बताया कि 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, जिनमें से 9 जीते हैं हम और 3 हारे हैं। तो फिर जरा उम्मीदें हम ज्यादा ही लगा लें, या फिर आप ये कहेंगे कि ये जो हालिया T20 सीरीज जीती है हमने और उससे पहले की जो परफॉर्मेंस थी और सब मिला जुला के हमें लगता है कि इस फॉर्मेट में भी हम चैलेंजेस का सामना तो करेंगे लेकिन जीत जाएंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। गो के हम T20 मैचेस जीते हैं, सीरीज जीते हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। और फिर इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट कोई अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से आप देख लें, एक मैच में एक खिलाड़ी खेल रहा है, दूसरे में कोई और खेल रहा है, तीसरे में कोई और खेल रहा है। यही हालात कप्तानी के हवाले से हैं। मतलब चंद हफ्ते तक पहले तक कोई और कप्तान था, आज पाकिस्तान जब फैसलाबाद में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेंगे तो शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे होंगे। फैसलाबाद में 3 मैचेस की सीरीज खत्म होने के बाद कोई अगली सीरीज होगी तो पता नहीं उसमें कौन कप्तान होगा। तो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। सिलेक्शन कमेटी भी उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सिलेक्शन कमेटी और PCB पर आयद होती है, लेकिन हमें पुरुमीद रहना चाहिए। अपना मैदान है, क्राउड अपना है, आपकी कंडीशंस अपनी हैं। वो के फैसलाबाद में बहुत अरसे बाद खेल रहे होंगे, लेकिन यहीं पर अभी कुछ अरसा कबल मेरा ख्याल गुज़िश्ता बरस चैंपियंस कप के मुकाबले भी हुए थे और यहीं पर शाहीन उस वक्त कप्तानी भी कर रहे थे टीम की और आज वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे होंगे। पर उम्मीद रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं इस वनडे स्क्वाड में। इमरान, हम तो उसके क्रिकेट के तारीख तरीन दौर में भी जो है बहुत पुरुमीद रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर, लेकिन अभी हमें रिवाइव होता हुआ कहीं किसी सूरत नजर आ रहा है? जो अभी हमने सीरीज जीती है T20 सीरीज, उसके बाद एक जीत का नशा होता है जो मोमेंटम आपको देता है कि आप नेक्स्ट मैचेस जो हैं वो जीत पाएंगे। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से हम दोनों मैचेस जीते हैं उसमें अभी भी लूप होल्स मौजूद हैं कि अगर पूरी की पूरी टीम खेलेगी तो फिर नताइज मुख्तलिफ होंगे? देखिए, कुछ खिलाड़ियों का फर्क है जब हम T20 और वनडे क्रिकेट की बात करते हैं। T20 में तो हम जब खेल रहे थे हमारा कोई विकेट कीपर ही नहीं था। उस्मान तारिक एंड उस्मान खान, तो वो तो दोनों के दोनों विकेट कीपर नहीं है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के इस वनडे स्क्वाड में निस्बतन बेहतर स्टेबल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास। ये ज्यादा बेहतर क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए। बाबर आजम के रन्स आए हैं, उनको इससे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जब बाबर आजम का जिक्र होता है तो वो पिछले चंद माह में तो सारी की सारा बहस मुबाहिसा और कोशिशें और जो उनकी वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी करता रहा वो थी पावर हिटिंग की। लेकिन इस इनिंग्स में जो उन्होंने आखिरी T20 मैच में खेली है वो तमाम मुफक्किरीन क्रिकेट और PCB के फैसला साज जो कि बहुत समझ-बूझ रखते हैं खेल की, उनमें से कोई आकर लोगों को बताया कि उसमें कितने शॉट्स थे जिसमें पावर हिटिंग का आंसर शामिल था। उसने रिवायती क्रिकेट खेली है, टाइम किया है, प्लेस किया है, गैप में खेला है, जहां बॉल था वहां पर खेला है। कोई जोर से उठाकर मारने की कोशिश नहीं की, मां सिवाय पहले मैच के जिसमें वो आउट हो गए थे। इस इनिंग्स में उनकी सारी की सारी वो शॉट्स आपको नजर आती हैं जो एक टॉप क्लास प्लेयर खेलता है। लेकिन इमरान, आपको ये नहीं लगता कि ऐसा ही खेलना चाहिए था उनको, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही फॉर्म खो चुके थे? वो ऐसे ही खेलें, ऐसे ही उनको खेलना चाहिए। ये जो दाएं बाएं से आवाजें हैं और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हिकमत अमली है कि उसको जबरदस्ती छक्के हर बॉल पे, और वो जो प्रैक्टिस वीडियोस उसकी होती हैं, क्या आपने कभी देखा है कि ये एक आपको बॉल आपकी तरफ बॉलर फेंक रहा हो मैच में, चलो भी छक्का मार लो, तो उसकी प्रैक्टिस वीडियोस ही रेलेवेंट नहीं होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसकी प्रैक्टिस वीडियोस रेलेवेंट नहीं होती हैं, रिलेट नहीं कर रही होती इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो उनको इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं, शाहीन आफरीदी को, नसीम को, हारिस को, सलमान को, जितने भी इस वनडे स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे माजी में कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप सब ये बताएंगे आज के मैच के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए टीम की? अगर टॉस जीत जाते हैं तो फिर कितना टारगेट जो है, पहले बैट करना चाहिए या फिर बॉल करना चाहिए? मतलब आप बताएंगे कि अगर टारगेट हम देते हैं तो कितना टारगेट देना चाहिए, और अगर फिर पहले वो बॉलिंग करते हैं तो उसके लिए उन्हें कितने पे पहला आउट हमें कर देना चाहिए? तो थोड़ा सा बताएं। देखिए, डिपेंड ये करता है कि सरफेस क्या ऑफर करता है। राणा साहब ने जो बताया उसके मुताबिक तो
खुशकिस्मती पाकिस्तान टीम के साथ रहती है जब जब फैसलाबाद में क्रिकेट होती है। तो वैसे राणा साहब जो है 2008 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन किस्मत हो सकता है आज भी फैसलाबाद के साथ हो, फैसलाबाद के लोगों के साथ उनको खुशियां मनाने का मौका मिले। डिपेंड ये करता है कि सरफेस क्या ऑफर करता है, क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान खिलाता है, क्या नवाज खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, कोई और स्पिनर आता है या नहीं आता है, तीसरा फास्ट बॉलर आप कौन सा खिलाते हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन जब आप मौजूदा दौर की क्रिकेट को देखते हैं तो कम से कम आपको 300 रन तो करने चाहिए। वैसे तो आजकल काफी रन हो रहे हैं, 300 रन तो जरूरी करने चाहिए। फिर अगर पाकिस्तान चेज के लिए जाता है तो स्किल्स टेस्ट होंगी पाकिस्तान की अगेन। अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में चेज के लिए जाता है तो अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। दोनों सूरतों में पाकिस्तान को 100 ओवर्स बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगी साउथ अफ्रीका को हराने के लिए। वो बहुत अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की। पाकिस्तान के नए कप्तान हैं, उनके लिए एक इजाफी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो खुद गेंदबाजी अच्छी करें। कप्तानी उन्होंने PSL की हद तक बहुत अच्छी की है, क्विक फैसले करते हैं, बहुत जल्द सोचते हैं ड्यूरिंग मैच। वो लिखी पड़ी कप्तानी से हटके कप्तानी करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये तब्दीली खुशाइंद साबित हो और हमारी क्रिकेट पे थोड़ी बेहतरी आए